गांजा पीने से किया मना तो युवक की कर दी धुनाई, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा एक युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने गांजा पीने से इनकार कर दिया था। आसपास के लोगों की माने तो असामाजिक तत्व इलाके में अपना दबदबा और दहशत फैलाना चाहते हैं। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित सागर की माने तो 13 अगस्त की शाम वह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था। दुकान के बाहर 2 नशेड़ी युवक बैठे हुए थे। वह दोनों युवक सागर को गांजा पीने के लिए बुलाने लगे, परंतु सागर ने गांजा पीने से इनकार कर दिया। ये बात उन नशेड़ी युवकों को नागवार गुजरी और उन दोनों युवकों ने सागर को दुकान से बाहर निकाल मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 2 युवक बुरी तरह से सागर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां खड़ी तमाशबीन भीड़ बस तमाशा ही देखती रहती है। इस पूरी मारपीट के बाद सागर मामले की शिकायत पुलिस को देता है, परंतु सागर की माने तो अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं आई है। नाम क्या आपका? सागर। सागर, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं दुकान के अंदर बैठा था, मेरा दोस्त मुझे 2 मिनट के लिए बिठा गया था इस वाली दुकान में, और वहाँ बाहर 2 लड़के गांजा पी रहे थे। हाँ, वो इधर की साइड रहते हैं। मैंने कभी कभार देखा वहाँ पार्क के अंदर बैठे हुए, वहाँ गांजा पी रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि गांजा आके पी ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पी रहा, तो उन्होंने कहा एक बार बाहर आ। जैसे मैं बाहर आया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर दी। कौन है वो लड़के? वो लड़के मुझे नहीं पता कौन है, वो इधर की साइड ही रहते हैं। और घर पता है मुझे, एक का घर इधर है और एक झुग्गियों में रहता है। तो ज़बरदस्ती गांजा पिला रहे थे? हाँ जी। पुलिस में शिकायत दी इसकी? बिल्कुल दी थी सर, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक। अब बात करते हैं अगले दिन की। अब वह नशेड़ी युवक उसी जगह अगले दिन आते हैं और एक दूसरे युवक के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इतने में पीड़ित युवक अपने घर फोन करता है और फिर इस बीच नशेड़ी युवकों और पीड़ित के भाई के साथ हाथापाई होती है। इतने में बीच बचाव करने एक युवक आता है और हाथापाई के बाद मामला शांत हो जाता है। इस पूरी घटना की शिकायत भी पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को दी जाती है, परंतु पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस द्वारा तब भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती। मेरा नाम तेजवीर है। तेजवीर, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे सर मेरा भाई बैठा था इस दुकान पे, बोने वाली दुकान पे। तो इसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मुझे मारने के लिए लड़के आए हुए हैं। तो छोटी सी बात थी कुछ कि किसी के पापा के मुझे कुछ पैसे देने थे। तो मैंने उसको कहा कि तेरे पापा को बुला ले, मैं पैसे दे देता हूँ। तो इतने में उसके साथ 2-3 लड़के थे साथ में, तो वो आए, सीधा अटैक कर दिया हमारे ऊपर। अटैक करने के बाद बीच बचाव में हमने उसको 1-2 थप्पड़ वगैरह मारे। फिर उसको उसके जो गुंडे वगैरह थे, यार दोस्त थे जो भी उसके, वो सारे उसको बचा के ले गए यहाँ से। अगले दिन इन भाई ने रिपोर्ट करी उस दिन शाम को ही कि भाई यहाँ पे झगड़ा हुआ ऐसे ऐसे। 1-2 दिन पहले भी उन्होंने एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा था। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट करी। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट करने के अगले दिन यहाँ से ये कूलर वगैरह ये रखा हुआ था, ये इसके सारे नीचे से अद्धे रोडे निकाल के यहाँ से ईंटें वगैरह फेंक। हाँ, तो यहाँ से निकाल के अद्धे रोडे फेंके, घरों में फेंके, वहाँ बोर्ड वगैरह सारा फाड़ दिया वहाँ का उन्होंने। कौन है वो लोग? वो लोग सर झुग्गियों में रहते हैं, एक गली नंबर 11 में रहता है। उनके नाम से पहले भी काफ़ी केस दर्ज हैं। तो हमेशा इस तरह से करते हैं? हमेशा ही इस तरीके से क्या करते वजह है हैं। वो इस तरह झगड़ा करते हैं? सर वो गंजेड़ी हैं, उनको होश तो रहता नहीं हम कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत दे दी, 3 दिन हो चुके हैं। उससे पहले जो सबसे पहले एक लड़के को मारा था उसकी भी शिकायत दे चुके हैं। गिरफ्तारी हुई है किसी की? कुछ नहीं हुआ अभी तक। मामला अब भी शांत नहीं हुआ कि वह नशेड़ी युवक उसके अगले दिन 16 अगस्त यानी बुधवार को उसी जगह आता है और अब उन नशेड़ी युवकों का निशाना कोई और नहीं बल्कि सोनू नाम का वह युवक था जिसने बीच बचाव किया था। अब वह नशेड़ी युवक आते हैं और बीच बचाव करने वाले युवक के घर पत्थरबाजी करते हैं। पीड़ित सोनू की माने तो उसका कहना है कि उसने असामाजिक तत्वों की शिकायत पुलिस को दी थी। इसी रंजिश के चलते उन असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर पथराव किया। सोनू का कहना है कि वह उन असामाजिक तत्वों को जानते हैं और पुलिस को बकायदा उन्होंने उन असामाजिक तत्वों के घर भी दिखाए हैं, परंतु उनके घर वालों का कहना है कि वह घर ही नहीं आते। तो आपका नाम? सोनू नाम है सर मेरा। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ पे क्या है कि 4-5 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ खड़े हो जाते हैं रात को आके, शाम के टाइम अपने मंडली सी बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इनका आपसी में ही यार दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। ठीक है सर, तो यार दोस्तों का ही एक दिन पहले झगड़ा हुआ, तो यहाँ कंप्लेंट दी गई थी यहाँ से। तो उसके बाद 2 से तीसरे दिन ही फिर दोबारा यहाँ झगड़ा हुआ। उन बड़कों ने दूसरे बंदे को मारा, वही बंदे थे जो 3 बंदे पहले थे लड़ रहे थे, और उन्हीं 3 बंदों ने दोबारा हमारे दोस्त ये गली में ही बालक जो रहते हैं
उनको मारा। तो हमने क्या करा, मोहल्ले वालों ने मिलकर कंप्लेंट कर दी उसकी। तो कंप्लेंट करने के बाद वो अब हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं कि तुमने कंप्लेंट क्यों करी है। कौन है वो लोग? ये मोहल्ले के बालक, हमने उनके घर भी दिखाए हैं, पर घर वाले कह रहे हैं कि वो आते नहीं हैं घर पे। बताओ सर, और रात को भी आए हैं हमें मारने के लिए वो, और पत्थर गिर गए। बोर्ड आप देख लो। क्या नाम है वो, पहचानते हैं आप? पहचानते हैं सर, खूब अच्छी तरह पहचानते हैं, पूरे गली वाले भी पहचानते हैं। क्या नाम है? उनका नाम, एक का तो क्या बंटी नाम है, एक का नाम तो है 3 में, क्या नाम है भाई उनके? मोहित और बंटी। और तीसरे का? तीसरे का एक नाम उसको बोलते हैं, ठगी ठगी बोलते हैं उसको। तो शिकायत दी थी इस बारे में पुलिस को? सर दी है, 3 बार दिया, और हमने 3 बार बीटी भी करी है सर अपने। रात को जब हमारे पे अधरा हुए हैं, पहले तो पथरा हुआ, रात को जाके हम चौकी में रिपोर्ट लिखा के आए उनकी। उसके 10 मिनट बाद हम घर आए तो दोबारा फिर लड़ाई हुई, उन्होंने फिर पथराव करे हमारे पे। और फिर हमने SHO साहब को भी बुलाया, वहाँ पे SHO साहब आए थे, उन्होंने तसल्ली दी कि भाई हम करेंगे कुछ ना कुछ, सुबह इनको उठा लेंगे। सीसीटीवी में वो किसी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, कौन है वो सर? सर ये बच्चे, ये हमारे साथ खड़े हैं, हम आपको बच्चे यही हैं दोनों, मैं आपको उनसे भी मिलवा सकता हूँ, आप उनको देखना अगर आपको लगे कि वो बच्चे। क्यों झगड़ा करते हैं? सर वजह ये अभी तक नहीं समझ में आई, क्योंकि ये यहाँ पे खड़े होते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब अपनी दहशत दिखा रहे हैं। आप समझ रहे बात को। जब प्रशासन को ये अलर्ट कर दिया, हमने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद भी उनको डर नहीं है। देखो आप पहले बात तो ये नोट करो। इस तरह के हथियार भी थे सर उनके पास हथियार, हम जब ग्राउंड में वो आए थे तब उनके पास हथियार थे? तब उनके पास अद्धे रोड़े लेके आए थे सर, और उनके पास डंडे थे सर उनके पास। आप वीडियो में देखो कितने पत्थर फेंके गए हैं, आप खुद देखो। पीड़ित सोनू की माने तो उन्होंने बकायदा SHO को मौके पर बुलाया और SHO ने उन्हें आश्वासन भी दिया। पीड़ित ने बताया कि नशेड़ी युवकों को बिल्कुल भी प्रशासन का डर नहीं है। शिकायत करने के बावजूद भी वह नशेड़ी युवक यहीं घूमते रहते हैं। फिलहाल देखने वाली बात जरूर होगी कि पुलिस कब तक इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर पाएगी।